नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे अमेरिका की खबर है, जहां वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। हिल्टन होटल में डिनर के दौरान फायरिंग हुई। हिल्टन होटल में उस वक्त जब फायरिंग हुई, राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, तो राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी थी। अमेरिका के वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में रविवार सुबह फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई। ये फायरिंग की घटना आपको बताते चले कि कॉरेस्पॉन्डेंट के वार्षिक डिनर के दौरान हुई। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने आनन फानन में उन्हें कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला। कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस डिनर में शामिल हो रहे थे, अंधाधुंध गोलियां चली। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि होटल में जोरदार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी। ब्लैक टाई वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में आए मेहमान घबराकर टेबल के नीचे छिपने लगे। और ये उसी दौरान की तस्वीर है जब देखिए लोग टेबल के नीचे छिप रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी झुके हुए घेरे में बाहर जा रहे हैं। सुरक्षित, सभी को सुरक्षित वहां पर बाहर निकाला गया। जितने भी लोग वहां कार्यक्रम में डिनर में शामिल थे, फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जनरल रिटायर्ड जेके बंसल मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। और जो ये घटना घटी है, इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? एक ऐसी डिनर पार्टी जहां तमाम 2600 मेहमान मौजूद थे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे वहां पे बड़े नेता मौजूद थे, और वहां पर फायरिंग होती है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये एक बहुत ही ऐसी घटना है कि जब सभी वहां पे करस्पॉन्डेंट थे उस समय शूट हुआ, तो कोई, हालांकि वहां की सिक्योरिटी चाक चौबंद थी, इसलिए उसी समय जो है हमलावर को पकड़ लिया गया और पकड़ के उससे पूछताछ की जाएगी। और जो सीक्रेट सर्विस इतनी अलर्ट थी कि उसी समय जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को वहां से एस्कॉर्ट करके सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया। तो ये एक घटना बड़ी ही निंदनीय है। और क्योंकि अभी ईरान वार चल रहा है, तो उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि जो हमलावर है उसको जिंदा पकड़ लिया गया है, तो उसको इंट्रोगेशन के बाद में पता चलेगा कि ये क्यों है। जो हमलावर है वो कैलिफोर्निया का बताया जाता है, और कुछ उसका थॉमस या कुछ ऐसा ही नाम है उसका कोई। तो इसमें अभी देखने की बात यह है कि इसके पीछे मोटिव क्या था। और जैसे कि ट्रंप के ऊपर में पहले भी हमला हुआ था, तो उस समय भी वो बाल बाल बचे थे। इस बार भी ये हमले की कोशिश की थी, जिसको नाकाम कर दिया गया है। तो इस समय जो इतना टेंशन है और जो थ्रेट दी जाती है दोनों तरफ से, और खास करके ईरान से कि वो हाँ अभी ट्रंप को खत्म कर देंगे जो आतंकवादी हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको जो है जांच से ही पता लगेगा कि इसके तार किससे लिंक्ड हैं और क्या इसके पीछे मकसद था। तो इस समय तो सिर्फ ये है कि वहां पर जो स्थिति को काबू में कर लिया गया है, कोई ऐसी इवेंट नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका का जो एक सिस्टम है वो काफी चुस्त है, और जो उनकी सीक्रेट सर्विस है वो काफी जो है उन्होंने बड़ी तत्परता से ये काम किया। फिर भी उसके बाद में ये समझ में नहीं आता है कि वो गनमैन जो वेपन लेके अंदर गया कैसे। बिल्कुल, यहाँ पर जेके जी, यहाँ पर बड़ा सवाल है होटल की सुरक्षा को लेकर कि ट्रंप के डिनर रूम तक हथियार लेकर वो आरोपी कैसे, वो जो शख्स था, वो शूटर कैसे पहुंच गया। होटल में जो सुरक्षा थी वो कैसी थी कि कोई हथियार बंद है, वहां पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम चल रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम चल रहा है, और एक हथियारबंद अपराधी होटल में प्रवेश करता है और उस रूम तक चला जाता है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ये तो होटल की सुरक्षा में भी बड़ी चूक मानी जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये होटल की सुरक्षा में चूक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी कोई वीआईपी इंसिडेंट होती है, तो सुरक्षा जो है वो प्रेसिडेंट के जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो करती हैं। ये होटल के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। इसमें होटल
का तो कोई खास रोल रह ही नहीं जाता। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे इंडिया में भी देख लीजिए, जब कहीं हमारे वीआईपी या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है और कंप्लीट एरिया जो है वो जो सुरक्षा एजेंसी है उनके घेरे में आ जाता है। इसी प्रकार से ये दोनों ही बातें हैं। बात ये भी है, नाकामी भी है, तो अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी के उसको कैसे अंदर जाने दिया। और अच्छी बात यह है कि उसको समय रहते ही ये चाकचौबंद थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और प्रेसिडेंट को वहां से सुरक्षित ले लिया गया। तो इस प्रकार से उनकी सुरक्षा को अभी चाकचौबंद करने की ज्यादा जरूरत है। और जो ये गन कल्चर है अमेरिका के अंदर में, ये बहुत खतरनाक है। कोई भी अपना हथियार लेके घूमता रहता है और इसको खत्म करना ही जरूरी है। आप सुनेंगे कितने सारे इंसिडेंट होते हैं, कहीं बच्चे आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। तो जो गन कल्चर है ये भी एक खतरनाक है कि वो आदमी हथियार लेके गया कैसे, उसका फ्रिस्किंग की होगी अच्छे से। जो भी जब वहां एंटर किए होंगे जितने भी लोग, उनका वो अच्छे से चेकिंग, फ्रिस्किंग या अच्छे से उसका होने के बाद में भी ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल। ये भी एक बड़ी जो है सरप्राइज। जी बिल्कुल, ये हैरत की बात है। और इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो वहां पे लोग थे, 2600 लोग के करीब वहां पर मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित हैं? और जो हमलावर थे, क्या वो एक हमलावर था या हमलावर बड़ी संख्या में थे? देखिए, अभी हमलावर तो बड़ी संख्या में कहना बड़ा मुश्किल है, जो गुप्त रूप से हो वहां पे कोई अंदर ही, लेकिन हमलावर एक ही था जिसको पकड़ लिया गया। और जहां तक दूसरे लोगों की सुरक्षा का है कि जो ऐसे जो जगह होती हैं वो टारगेट वीआईपी होते हैं। जो कॉमन पत्रकार हैं वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं कहीं भी हैं, उनके ऊपर कोई अटैक होने का ऐसा अंदेशा नहीं होता कि वहां पे क्यों अटैक होगा। लेकिन हाँ, ये वीआईपी जो वहां पे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो उनके पूरे जो कैबिनेट है उसके लोगों का वो टारगेट थे। जो आम पत्रकार थे वो टारगेट नहीं थे। और ऐसी स्थिति में जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो अगर गुप्त रूप से बाकी लोग होंगे भी तो चुपचाप अपने आप को वहां से खिसक गए होंगे। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो अब जांच के बाद में जो वो पकड़ गए उससे पता किया जाएगा कि कितने लोग थे, क्या इंटेंशन था उनके पीछे, कौन है या कौन सी बड़ी एक ग्रुप है, चेन है। क्योंकि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कोई एक सिरफरा आके वहां पे वो कर दे, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें काफी ये संभावना है कि इसके पीछे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। वो हो सकता है ईरान के सपोर्ट के लोग हों, फिलिस्तीन के सपोर्ट के लोग हों, जो इस तरह की आज की जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये सिर्फ जांच के बाद ही पता चलेगा, जिसको सीक्रेट सर्विस जांच करके जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। मैं फिर वही कहता हूं कि अगर जब कोई भी शूटर या इस तरह का आदमी मारा जाता है, उसको शूट कर दिया जाता है, तो फिर ये राज दफन रह जाते हैं और उनको पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसको जिंदा पकड़ा गया, जैसे हमारे यहाँ कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, तभी आगे कोई ट्रेल मिली थी। इसी प्रकार से उसको जिंदा पकड़ने में वहाँ की जो कहाँ से ये किस से जुड़ा हुआ था, क्या मोटिव था, कितने लोग थे, वो किस प्रकार से एंटर किए, वो सब। और जो जितने अगर जो चूक हुई है जिसकी तरफ से, जो वहाँ पे ड्यूटी पे होंगे, उनको भी जो है मेरे ख्याल से जी उनके ऊपर में भी इस बात का एक एक्शन लिया जाएगा। जी यहाँ पे जेके जी एक सवाल है जो सबके अभी दिमाग में चल रहा होगा कि बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ वो शूटर घुसा होगा। उसके मन में कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग तो होगी ना कि उसको क्या करना है। उसे ये भी पता होगा कि वो पकड़ा भी जा सकता है। तो क्या इसके तार ईरान से भी जुड़े हो सकते हैं? क्या हो सकता है? बिल्कुल, ईरान से तार जुड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, मौजूदा स्थिति में ये सबसे बड़ी संभावना हो जाती है। जैसे कि खुलेआम ईरान और आईआरजीसी और जो लोग धमकी देते हैं कि हम प्रेसिडेंट को खत्म कर देंगे, तो इस प्रकार से कोई ईरान से भी जुड़ा हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि उसका इरादा क्या है, तो इरादा तो बहुत सिंपल है कि उसका इरादा ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर में निशाना लगा के उनको खत्म करना। जैसे आपने देखा होगा जब प्री इलेक्शन रैली में ट्रंप थे, उनके कान के पास से गोली गुजर गई थी, तब भी एक शूटर ने उनको वहीं से किया था, हालांकि उसको मार दिया गया था। इसी प्रकार से एक बार गोल्फ में जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे, वहां पे भी एक आदमी को पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से मेन जो वो रहता है वो टारगेट है प्रेसिडेंट ट्रंप। बिल्कुल जेके जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश थी। बताते चले आपको कि डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिस होटल में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, प्रेस डिनर के लिए वो वहां पहुंचे थे, सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं थे, उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे, उनकी पत्नी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी थी। और उसी डिनर
पार्टी के दौरान हमला होता है और उस हमले के दौरान तस्वीरें देखिए बहुत विचलित करने वाली हैं। हमले की आवाज, गोलीबारी की आवाज सभी के कानों तक पहुंचती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए खुद देखिए, वहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, मेलानिया ट्रंप है, जेडी वेंस है और तमाम बड़े लोग हैं। वो टेबल के नीचे छिप के अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं और देखिए उसी वक्त सुरक्षाकर्मी आते हैं, सीक्रेट सुरक्षा है ये, वो वहां पर पहुंचते हैं, घेरा बनाते हैं और उस घेरे में ले जाया जाता है इस रूम से बाहर डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पत्नी को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है कि जिस होटल में राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, जिस होटल में उपराष्ट्रपति है, 2600 से अधिक लोग हैं, उस होटल में एक शूटर पहुंचता है हथियार के साथ। उसकी कैसे एंट्री हो जाती है, एंट्री होती भी है तो वो रूम तक कैसे पहुंच जाता है, उस रूम तक जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के कई बड़े सवाल हैं। तो वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। हिल्टन होटल में डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई है। हालांकि कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और लिखा कि जिस तरह से सीक्रेट सुरक्षा ने तमाम जो स्थितियां हैं उस पर काबू पाया, वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक भी बात है, ये चिंताजनक स्थिति है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे जो शूटर है वो यहां तक पहुंच गया। सवाल कई है कि आखिर क्यों ये शूटर वहां तक पहुंचा और उसका क्या इरादा था, वो किस पर हमला करना चाहता था, किसे मारना चाहता था, कई बड़े सवाल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है सीक्रेट सुरक्षा के द्वारा। और चलिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी भी जुड़े हैं। टीपी जी, जो घटना हुई, डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी कई बार फायरिंग हो चुकी है, फिर से ये हमले की कोशिश करना, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहां मौजूद थे, किस तरह से आप देख रहे हैं, ये कितनी चिंताजनक बात है? ये बिल्कुल चिंताजनक बात है, लेकिन अगर आप डॉट्स को जोड़ें तो आप पाएंगी कि जब सुलेमानी को मारा था तो सुलेमानी का मारने का ऑर्डर ट्रंप ने ही दिया था और उस समय ईरान के अंदर लाल मस्जिद के ऊपर एक झंडा लगा दिया गया था कि हमें इसका बदला लेना है। तब से ये बात चल रही थी, तब से लेके आज तक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बार असैसिनेशन का कोशिश की जा चुकी है। और आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा था जब खोमेनी और उसके 40 कमांडर्स को मारा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इन्हें ना मारते तो खोमेनी ने मेरे मारने की प्लान बना रखी थी। तो पुराने इस इतिहास को देखते हुए एक तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें ईरान का ही हाथ है। अब ये जो किलिंग हुई है ये टारगेटेड किलिंग है, ये किलिंग एब्सर्ड किलिंग नहीं है। अगर टारगेटेड किलिंग ना रही होती तब तो फिर इसमें ऑटोमेटिक फायर से गन से फायर किया गया होता या फिर इसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया होता। ये टारगेटेड किलिंग है और टारगेटेड किलिंग में एक ऑफिसर ने उनको बचा लिया। वो ऑफिसर ने भी एक अच्छी पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ जैकेट, इस वजह से वो ऑफिसर भी बच गया है, ऐसा बताया गया है। किलर को भी पकड़ लिया गया है, ऐसा बताया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एनविटी का कारण है, यानी कि इट इज डिजाइन, इट इज नॉट बाई के कोई मंच लेने आया और उसने कर दी। क्योंकि हिल्टन होटल में जहाँ ये पार्टी चल रही थी वहाँ की सुरक्षा और एंट्री ऐसे थी जैसे एयरपोर्ट के ऊपर होती है, एयरपोर्ट एंट्री जैसी चेकिंग वहाँ पर थी। तो इसका मतलब कोई आदमी वहाँ पे बगैर उसके नहीं जा सकता और वो कोई एटलैंडम आदमी नहीं हो सकता, वो कोई बाय डिजाइन ही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी न किसी बाहरी शक्ति का हाथ है, ये किसी मंच से लेकर कार्रवाई नहीं मतलब है। आप ये कह रहे हैं टीपी जी कि अगर उसके पास हथियार होता, जिस तरह से एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है उसी तरह से इस होटल की भी चेकिंग होती है, यदि उसके पास हथियार होता तो वो अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि कोई बड़ा हाथ भी है, किसी बड़े लोगों का हाथ है इस पूरे प्लानिंग में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब इस किस्म की चेकिंग है तो हथियार कैसे जा सकता है।
तो इसका मतलब हथियार को वहां पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई किसी एजेंसी का हाथ है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कंट्री में अनपॉपुलर हो गए हैं। वहाँ का जो मीडिया है वो मीडिया बजाय अमेरिका के गुण गाने के वो ये बताने में लगा हुआ है कि ईरान कितना ताकतवर है, उसकी मिसाइलें कितनी इफेक्टिव हैं। तो मीडिया और खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि आई डू नॉट लाइक दिस न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वाशिंगटन पोस्ट, दे आर रबिश। तो मीडिया उनके खिलाफ है। उन्होंने अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने अपने 2 और जनरल और अभी हाल ही में जो नेवी के सेक्रेटरी हैं उनको बाहर निकाल दिया है। यानी कि फोर्सेस के अंदर भी एक डिस्कॉन्टेंट है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी मनचले का काम है। दिस इज बाय डिजाइन एंड नॉट एन एक्सीडेंट। और डिजाइन किसका है? डिजाइन है इसमें नेचुरली द एनिमी ऑफ अमेरिका। और सपोर्ट किसने की है? नेचुरली द विविक्शन ऑफ अमेरिका। टीपी जी, आपने एक बात कही कि ट्रंप अपने ही देश में अनपॉपुलर हैं, अनपॉपुलर भी हैं और वो अपने ही देश में काफी असुरक्षित भी हो चुके हैं। कई बार उन पर हमला करने की, जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है और ये भी दर्शाता है कि ट्रंप के कितने दुश्मन हो चुके हैं और जो ट्रंप की कई नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, ट्रंप के कई बार उनके काम के तरीके को पसंद नहीं करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका का ही कोई ऐसा नागरिक हो जो ट्रंप की किसी नीति से परेशान चल रहा हो, उसने ये प्लानिंग की हो। जी बिल्कुल हो सकता है, जो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा अपनी शक्ल बगाड़ते हैं। जो कुछ किया मैंने किया, आज तक के जितने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अंदर वो केवल लिप सर्विस करते रहे। ईरान हमें कहता रहा डेथ टू अमेरिका, और ये प्रेसिडेंट जो थे ये कहते तो रहे कि हाँ ईरान गलत कर रहा है, लेकिन इनके बस की कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर सके। मैं हूँ पहला प्रेसिडेंट जिसने ईरान के ऊपर एक्शन लिया। नाउ दिस ये डायरेक्टली को हर्ट करता है पुराने प्रेसिडेंट। टीपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई। बता दें कि इस हमले के दौरान उस पूरे रूम में 2600 से अधिक लोग डिनर पार्टी में शामिल थे और इस हमले के दौरान ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी भी थी। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, किसी को भी चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित है, कोई भी असुरक्षित नहीं है और सुरक्षित तरीके से घेरा बनाकर राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मेलानिया ट्रंप को वहां से निकाला गया। जैसे ही गोली की आवाज सुनाई दी, मेहमानों के कानों में सब टेबल के नीचे छिपने लगे और अफरा तफरी का माहौल हो गया, इधर उधर भागने लगे। लेकिन उसके बाद सीक्रेट सुरक्षा के लोग वहां पहुंचते हैं और स्थिति पर काबू पाते हैं। तो एक बड़ी घटना सामने आई है हिल्टन होटल में। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में एक प्रेस डिनर का आयोजन किया गया था और उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे उस डिनर कार्यक्रम में, लेकिन तभी उसी दौरान गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ट्रंप खुद टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। और चलिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर हमले की कोशिश की गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये इनके इस टेन्योर में सेकंड टाइम अटैक हुआ है। बिल्कुल। और पहली बार भी अटैक हुआ था, वो बड़ा फेलियर सा था, बड़ा नौसिखिया सा बंदा था। प्रोबेबली लोगों का ये भी कहना है कि ये तो बड़ा स्टेज मैनेज था। अब इस बार भी जो हुआ है, अब ये भी देखा जाएगा कि क्या बात है। इतनी आराम से बंदा पकड़ा गया, गोलियां चलाई, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है। ये सिर्फ ये फेलियर ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ये प्रॉब्ली स्टेज मैनेज भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। यस, अगर स्टेज मैनेज भी है, इसका मतलब उनकी सिक्योरिटी इतनी खोखली हो गई है कि लोग इसके अंदर ड्रामेटिक्स भी कर सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। तो ये एक और चीज नजर आती है
इस समय ट्रंप के खिलाफ भी काफी ताकतें काम कर रही हैं ऑफिशियल सर्कल्स में। ये दर्शाता है कि जब जिस तरह फोरस सिक्योरिटी इस तरह हो जाती है, इसका मतलब है कई डिसीजन मेकर्स ट्रंप के साथ में नहीं है, मतलब वो ट्रंप के खिलाफ हैं, और इसीलिए ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो अब इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, पर अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी भारी भरकम जो बनाई हुई है, अब वो इतने अजगर की तरह हो गई कि खुद नहीं मूव कर सकती। तो इसीलिए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि एक तो प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा कौन कौन सी ऑपोजिशन इनके खिलाफ है, क्या हो रहा है, और तब और पूरी मेरे को लगता है FBI एंड जितनी सिक्योरिटी के एजेंसी हेड है वो बिल्कुल आंसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी तमाम बातचीत के लिए।